23 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके घर में जाकर हरा दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई टीम आई और पाकिस्तान को उनके घर में आके 10 विकेट से हराकर चली गई। और ये सारे कारनामे करके दिखाए बांग्लादेश की टीम ने। अब चलो, बांग्लादेश तो जीत गई, वो कहानी खत्म हो गई, 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के फैंस को, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को, किसी को यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश ने कैसे पाकिस्तान को हरा दिया। मतलब आप पूरा प्लान बनाकर आए थे, आपने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि बांग्लादेश को हम कैसे हराएंगे। अब सोचिए, सीरीज से पहले कितनी बातें हुई। पाकिस्तान ने जो अपनी टीम का इकलौता स्पिनर था यानी कि अबरार अहमद, उन्हें बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा कि हम बनाएंगे ग्रीन टॉप। हमारे जो हेड कोच हैं वो है जेसन गिलेस्पी। हमने कूकाबूरा की बॉल मंगाई जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज होती है और ऑस्ट्रेलिया से ही हेड कोच आए हैं। इसके अलावा पिच क्यूरेटर भी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया। पिच क्यूरेटर मंगाया गया, बॉल मंगाई गई, कोच ऑस्ट्रेलियन ही है, तो पूरा प्लान तैयार था कि हम एक ग्रीन टॉप बनाएंगे, 4 पेसर्स के साथ खेलेंगे और स्पिनर एक भी नहीं खिलाएंगे। फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, क्योंकि आपको पता था कि आप बांग्लादेश को स्पिनर्स के बेसिस पे नहीं हरा सकते, क्योंकि बांग्लादेश के पास आपसे अच्छे स्पिनर्स हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान में इस टाइम कितने स्पिनर्स हैं मेन टीम? एक अबरार अहमद, एक आगा सलमान जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है, उसके अलावा कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है। आप बांग्लादेश को देखेंगे तो उनके पास शाकिब अल हसन है, उनके पास मेहंदी हसन मिराज है, उनके पास नईम हसन भी है, उनके पास ताइजुल इस्लाम है, 4 क्वालिटी स्पिनर्स। तो आप स्पिन में तो बांग्लादेश को नहीं हरा सकते। तो पाकिस्तान ने सोचा हम ग्रीन टॉप बनाएंगे, हम फास्ट बॉलिंग से उनको हराएंगे। भाई पूरा प्लान सेट था, लेकिन पहले ही दिन आप टॉस हार गए। आप टॉस हार जाते हैं और आपके 16 रन पे 3 विकेट गिर जाते हैं। और इन 3 विकेट में आपकी टीम के सबसे बड़े प्लेयर का नाम था, यानी कि बाबर आजम का। जैसे तैसे सौद शकील ने और मोहम्मद रिजवान ने बचाया, तो एक सडन फैसला आता है और आप पारी को डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब आपके पास एक अच्छा मौका था, आप 600 रन बना सकते थे, पूरा प्रेशर डाल सकते थे, पर आप डिक्लेयर कर देते हैं। फिर बांग्लादेश की टीम आती है, क्या कमाल की बैटिंग करती है। और मुशफिकुर रहीम तो भाई मतलब लेजेंड है। जब बांग्लादेश क्रिकेट की बात आती है तो मुशफिकुर रहीम तो भाई एक लेजेंड बन चुके हैं। अब कितने सालों से खेल रहे हैं और आज भी उसी इंटेंसिटी, उसी एग्रेशन के साथ खेलते हैं। क्या कमाल का नॉक था वो जब उन्होंने 191 रन बना। उसके बाद बांग्लादेश की टीम, पाकिस्तान की टीम बराबरी पर थे। जब आखिरी दिन का खेल शुरू होना है तो दोनों बराबरी पर थे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आखिरी दिन ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान की टीम एक सेफ मैच हार कैसे गई, देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आखिरी दिन आप अगर दोनों टीम्स की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, तो बांग्लादेश की टीम जीतने के लिए खेल रही थी और पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक ड्रॉ के लिए। अगर आपने पूरा मैच ध्यान से देखा तो क्लियरली आपको दिखेगा कि पाकिस्तान सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल रही थी, लेकिन बांग्लादेश की टीम जीत के लिए खेल रही थी। और पाकिस्तान की टीम में कहीं भी आपको यूनिटी नहीं दिख रही थी। कई वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखे, कहीं शान मसूद ने शाहीन के कंधे पे हाथ रखा तो शाहीन ने कंधे से हाथ हटा दिया। शान मसूद को हमने बाबर पे गुस्सा करते देखा, हमने शान मसूद को ड्रेसिंग रूम में जाके गुस्सा करते देखा। और इसके अलावा फिर बाकी की कंट्रोवर्सीज। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, नसीम शाह आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं कि यार हमारे मतलब की पिच नहीं बनी, हम चाहते थे कि फास्ट बॉलर्स की फ्रेंडली पिच बने, लेकिन ये पिच ही एकदम अलग है। अब आप स्पिन फ्रेंडली बना दीजिए, क्योंकि होम एडवांटेज कुछ तो मिले, हमें होम एडवांटेज ही नहीं मिल रहा। अब यार आप सोचिए, आपका जो टीम का मेन पेसर है वो एक दिन पहले आता है और कहता है हमारे मतलब की पिच नहीं बन रही। अब आप अपने घर में भी अपने मतलब की पिच नहीं बना पा रहे, तो किसकी गलती है? टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, वो एक अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं है। अजहर महमूद आके कहते हैं कि हमारे पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, हम कैसे 20 विकेट चटकाएं। तो इसलिए हमने फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच दे दी। और फास्ट बॉलर्स कहते हैं कि हमें स्पिन फ्रेंडली पिच दे दी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। असिस्टेंट कोच और कुछ और कहते हैं, प्लेयर्स कुछ और कहते हैं, प्लेयर्स आपस में डिवाइडेड लगते हैं। और शायद यही वजह थी कि जो बांग्लादेश की टीम थी वो एक नजर आई, वो जीतने के लिए खेले तो वो जीत गए। पाकिस्तान की टीम अलग अलग बटी हुई दिखी, ड्रॉ के लिए खेल रहे थे तो वो ये मैच नहीं जीत पाए। और शायद यही बड़ी वजह है कि माइंडसेट के हिसाब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया। और भाई बांग्लादेश की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से खेले, चाहे रहीम खेले, चाहे शाकिब अल हसन, चाहे मेहंदी हसन मिराज, एक कंप्लीट डोमिनेंस था। और अब बांग्लादेश के पास मौका है पाकिस्तान में जाकर एक टेस्ट सीरीज जीतने का। वेल आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? खराब बैटिंग, खराब फील्डिंग, खराब बॉलिंग, या टीम का माइंडसेट? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में डाल दें। और अगर नए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।
थैंक यू सो मच, टेक केयर।